बैंक चुनाव को लेकर शाखा प्रबंधक ने रची बैंक के पैसे के गबन की झूठी कहानी। वर्तमान स्टेट बैंक फरह शाखा प्रबंधक ने किया पैसे का गबन। पूर्व शाखा प्रबंधक और रोकड़िया अधिकारी पर लगाए गबन की आरोप। मथुरा से है खबर, जहां पर मामला फरह स्टेट बैंक का है। वर्तमान शाखा प्रबंधक पंकज शर्मा द्वारा 2 मई 2025 को थाना फरह में पूर्व शाखा प्रबंधक शिवानी सिंह व रोकड़िया आशीष के खिलाफ 45,160 रुपए के गबन की रिपोर्ट लिखाई थी और थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। आरोप है कि 27 तारीख को स्टेट बैंक के सक्षम अधिकारी द्वारा बैंक का निरीक्षण किया गया। बैंक में जमा कुल राशि 45,160 रुपए कम पाए गए, जिसके बावजूद के गबन के मामले में रिपोर्ट मान शाखा प्रबंधक पंकज शर्मा द्वारा पूर्व शाखा प्रबंधक शिवानी सिंह रोकड़िया और आशीष के विरुद्ध की गई। वहीं शाखा प्रबंधक शिवानी सिंह का कहना है कि कोई बैंक के पैसे गबन नहीं किए गए हैं। बैंक का चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे साजिश के तहत पंकज व कुछ लोगों द्वारा फंसाया जा रहा है। खुद पंकज ने ग्राहक से 50,000 रुपए लिए थे। जब पंकज बैंक में फील्ड ऑफिसर था और पंकज ने अपनी निजी कार में 50,000 रुपए इस्तेमाल किए थे, तो जो बैंक में जमा न होने की वजह से बाकी के 4 लाख बैंक में जमा नहीं हो सके। डीडी बैंक में देते हुए बताया कि छड़गांव 4,50,000 रुपए में खाता सेटलमेंट हुआ था, जिसमें से 50,000 रुपए ग्राहक ने पूर्व फील्ड ऑफिसर व वर्तमान शाखा प्रबंधक को दिए थे। 50,000 रुपए को लेकर पंकज शर्मा अपने घर चले गए थे और करीब 1 हफ्ते बाद लौटे तो हमने बैंक ग्राहक के 50,000 रुपए बैंक में जमा कराने को बोला, तो पंकज आग बबूला हो गया और मुझसे शिवानी मैम से लड़ने लगा। रुपए जमा नहीं किए और अब बैंक की 50,000। फिलहाल सीसीटीवी से भी इसकी पुष्टि की जा सकती। बैंक का रुपया बैंक के पास है, 1 रुपए का हेराफेरी नहीं है। पूर्व शाखा प्रबंधक का कहना है कि मुझे कानून का पूरा भरोसा है, मैं जांच के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगी। तो आपने जो आपके लोन का जो मामला था वो 50,000 रुपये लोक अदालत के लिए दिए थे, वो आपने किसको दिए थे? शिवानी। अच्छा, आपको स्लिप किसने दी थी 50,000 की? पंकज ने। अच्छा, जो पैसे थे आपने शिवानी मैम को दिए थे? हाँ। अच्छा, उन्होंने किसको दिए थे? पंकज दे थे। आपके सामने दिए थे? हाँ, वहीं दे दे, वहीं। अच्छा, आपको नोटिस वगैरह मिल गया? वो नोटिस मिल गया साहब, में फ्री है। अच्छा, क्या लिखवाया था, किसने लिखा था नोटिस वगैरह? अब वो नोटिस बना लो जब मैं दे रही। अच्छा, अब मेरा काम है, वो मेरे काम से लड़ाई ना। अच्छा, तो लिखा पढ़ी किसने की थी, क्या लिखवाया था नोटिस पे आपके? बैंक वालों से क्या बात हुई थी? वो है पता साथ निकाली गयो अनपढ़ आदमी में तो। अच्छा, आप पे लगवा लिया? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं नहीं पता हूँ। मैं ये को आग पढ़े हो रहा हूँ, मैं तो ये अपना नाम लिख ले तू, मैं दूसरे को ना लिखवा जान। अच्छा, आपको शिवानी वगैरह से कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं, मेरी का होती। ठीक, बताएं। जो कौन से किसान के बारे में जानकारी चाहते हो आप उससे? मैं इस ब्रांच का रिकवरी एजेंट रहा हूँ। छड़गाय का है कोई अन्नी नाम का व्यक्ति है? अन्नी वाला केस मैंने ही बंद कराया था और कस्टमर में ही लेके आया था, तो उसका हमने लोक अदालत में खाता बंद कराया। तो पहला टोकन मनी उसमें 50,000 रुपये टोकन मनी रही, जो टोकन मनी मैंने मैडम के और पंकज सर के सामने जमा कराई थी, जिसको पंकज सर के लिए वो टोकन मनी जमा कराने के बाद पंकज सर को ही जमा करने का लेके गए। उसके 8 दिन तक पंकज सर कितनी टोकन मनी दे के गए थे? 50,000 रुपये टोकन मनी थी। किसने दी थी वो? पंकज सर ने ही अपने हाथों से उसको भरा था स्लिप को, और वही रबड़ बैंड लगा करके मैडम ने उन्हीं को ही दे दिया था। और वो सर जो है 8 दिन तक अपने बच्चों को सेटल कराने के चक्कर में, स्कूल और रूम सेटल कराने के चक्कर में 8 दिन तक वो नहीं आ पाए। तो क्या नाम है, अन्नी जो ठाकुर साहब हैं गाँव छड़गांव के, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई ऐसा है कि वो मेरा 50,000 जमा नहीं हुआ है अभी तक, वो पैसा कब तक जमा होगा। हमने उनसे ये कहा था, मैंने ऐसा है सर, वो नहीं आए, हमारे फील्ड ऑफिसर जो है वो अभी आए नहीं है, 8 दिन की लीव ले गए हैं, वो 8 दिन बाद आ रहे हैं, तो ऐसे ही हम जमा करा देंगे। क्या पंकज सर उस समय फील्ड ऑफिसर थे? फील्ड ऑफिसर की तैनाती पे आई हुई थी। मैंने मैडम से कहा था, मैडम वो पैसा जमा करवा दो कह करके, जैसे कि अब मुझे तो पता नहीं बैंक का रूल क्या रहेगा कि दूसरा कोई उससे डाल सकता है कि नहीं, UPI से डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, मुझे पता नहीं था। मगर ये सिस्टम रहा कि मैडम बोली वो आएंगे तभी पैसा जमा होगा, वो पैसा उन्हीं के पास रखा हुआ है। मैंने ये तो मुझे ही मालूम है उन्हीं के पास रखा हुआ है, मेरे सामने लेके गए थे। तो वो पैसा जमा नहीं हो पाया और वो कस्टमर मुझसे बार बार टॉर्चर करता रहा, मैं मैडम को करता रहा। फिर उसके बाद मैडम से मैंने कहा था, तो जैसे वो आए थे तो इनकी आपस में नोक-झोंक भी हो गई थी उस पैसे को लेकर के। अच्छा, हाँ, तो जैसे नोक-झोंक हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा है कि नरेंद्र आप चैम्बर से थोड़ा बाहर जाएँ, मैडम से बात करनी है। तो वो बोले कि ऐसा है कि मैडम मैं DM रह के आया हूँ, मुझे काम करने का तरीका मुझे मालूम है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, आप मुझे काम करना मुझे ना सिखाएं, मैं जानता हूँ, आफ्टर सीट का काम मैं स्वयं करना जानता हूँ।
बाकी का पैसा फिर जैसे पार्टी और लेके आई थी, वो मुझसे पीछे लेके आई थी पार्टी, फ़ोन किया था तो मैंने कहा था आप जा करके मैडम से जाके संपर्क कर लेना, फील्ड ऑफिसर ही बैठे होंगे, अपना अपना जमा करके अपना नोटिस हाथ की हाथ ले लेना, या 1-2 दिन का समय भी लगता तो वो भी आपको टाइम बता देंगे। इतना हुआ था उसके प्रोग्राम, इतना तो मैं जानता हूँ, इसके अलावा मुझे और कोई आगे की लीडर मुझे पता जो 50,000 रुपये के लेन देन का मामला था, पंकज ने कहा है कि वो मैडम ने पैसे गबन किए हैं। आप नहीं, 50,000 रुपये मेरे सामने स्वयं पंकज सर ने लेके गए, मैडम मेरे सामने खाली हाथ वहाँ निकल के गई हैं, मैडम ने खुद कहा कि आप जमा कर देना इसको लेकर के। अच्छा, मैंने खुद बैग में रखवा करके इनके में तब पैसा तब गया हूँ। मैडम पहले गई हैं, पंकज सर पीछे गए, पंकज सर ने और मैंने उस दिन लोक अदालत में बैठ करके ये आगे पीछे टेबल बैठ करके खाना खाया है वहाँ अपने डैन पीर वाली ब्रांच में। खाना खाने के बाद मैडम उससे पहले बिना खाना खाए अदर एक कार में बैठ करके मैडम सीधी आगरा निकल गई थी। क्या इस मामले में मैडम को पंकज द्वारा या अन्य कर्मचारियों द्वारा पढ़ाया जा रहा है? हाँ, ये तो स्वाभाविक वाली बात है। 8 दिन तक पेमेंट जमा नहीं होगा किसी कस्टमर का तो कस्टमर हमको टॉर्चर करेगा, हम मैडम को टॉर्चर करेंगे, और फिर भी पेमेंट जमा नहीं हो पा रहा है तो इसका ब्लेम और जो भी रहेगा तो दोनों पे आएगा। मैम तो मैडम से कहने लायक है ना, क्योंकि उनको भी कुछ ही दिन हुए थे आए हुए ब्रांच में फील्ड ऑफिसर साहब को लोक अदालत जिन्होंने कराई थी। पैसा पंकज ने जमा नहीं किया और ब्लेम शिवानी सिंह पर लगाया जा रहा है। हाँ जी, उस समय यही स्थिति रही थी। ठीक। हाँ जी, अन्नी का NLA का मामला है जिसमें टोकन मनी किसान ने लोक अदालत में जमा किया था 14 जुलाई को, जो श्री पंकज शर्मा जी के पास था, और उस पैसे को उन्होंने किसान को पर्ची काट के दी और वो पैसा वो किसी कारणवश जमा उस दिन नहीं कर पाए और वो पैसा उनके साथ उनके घर चला गया। 7-8 दिन तक वो नहीं आ पाए, वो ज्वाइनिंग लीव पे थे। उसके बाद जब वो आए तो उनसे कहा गया, रिकवरी एजेंट हमारे जो हैं नरेंद्र जी, उनके थ्रू फॉलोअप लिया गया और किसान का ये सख्त आदेश था कि जब तक टोकन मनी जमा ना हो आप मेरा कोई भी पैसा जमा ना करें, और टोकन मनी जमा होने के बाद ही उस पैसे को डाल मेरे को नोटिस दे दिया जाए। मुझे नहीं मालूम किसान का क्या आपस का मामला था, लेकिन वो टोकन मनी पे अड़ा हुआ था। पंकज सर से काफ़ी बार रिक्वेस्ट की गई, BM के नाते मैंने उनको समझाया भी, लेकिन उन्होंने मुझे धमका दिया, और ये बात नरेंद्र हमारे जो रिकवरी एजेंट हैं उनके सामने की भी है। तो जो पंकज था, जो आप जब BM थी बैंक में, किस पोस्ट पे था? वो फील्ड ऑफिसर थे, कायदे से ये सब काम उन्हीं का था। बैंक में जितना भी लोन की रिकवरी होती है, NLA के अकाउंट सेटल्ड होते हैं, वो एक फील्ड ऑफिसर के काम में ही होते हैं, लेकिन चूंकि वो थे नहीं और उन्होंने अपने काम में कभी दिलचस्पी ली नहीं, वो काम ना चाहते हुए मुझे करना पड़ा। काफ़ी बार उनको कहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, और मेरी काफ़ी बार उन्होंने बेइज्जती भी की। 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट उन्होंने नरेंद्र के सामने भी किया, जिसकी वजह से मैंने अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए उनसे फिर इस मैटर पे बात करना बंद कर दिया। मैंने उनको बता दिया था कि पैसा जिस दिन आप जमा कर दें, बार बार मेरा ये कहना कि पैसा जमा करें उनको कहीं ना कहीं ख़राब भी लगता था। वो मुझे ये बात कह चुके थे कि मैं ब्रांच मैनेजर रह के आया हूँ, मुझे आप ना सिखाएं काम कैसे किया जाता है। फिर अकस्मात जब उन पे प्रेशर बनाया गया कि वो उस पैसे को जमा करें, और तब उन्होंने बैंक में ऊपर अधिकारियों को सूचित किया, और इस तरीके से सारी घटना दिखाई गई कि जैसे कि गबन किया गया है पैसे का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में किसान को उसका नोटिस मिल चुका है, बैंक का पैसा बैंक के पास है DD फॉर्म में, जिसको बैंक ने अब तक यूटिलाइज नहीं किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बैंक का पैसा बैंक के पास है तो किस बात का गबन बैंक दिखा रहा है? मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस समय मैं SBI के रीजन 4 से रीजनल सेक्रेटरी के पद से इलेक्शन लड़ रही हूँ, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि इस प्रकरण को 9 महीने हो चुके हैं। 7 महीने से ऊपर पैसा बैंक के पास है, जो बैंक ने अब तक यूटिलाइज नहीं किया है। बैंक मुझ पे दबाव बना रही है कि उस पैसे को मैं अपने खाते में डालूँ, जो मेरी समझ से बाहर है। ऐसा ना करने पर बैंक मेरा मानसिक उत्पीड़न लगातार कर रही है। अच्छा, ये जो मामला है ये सही है गलत है जो अभी बताया जा रहा है? ये मामला मेरी नज़रों में तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्योंकि अगर ये मामला सही होता तो 9 महीने से बैंक क्या कर रही थी? ये क्या बैंक का पैसा बैंक के पास है, जिसे बैंक अब तक ले नहीं पाई है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।